दोस्तों 28 फरवरी 2026 का हुआ हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि ऐसा घटनाक्रम था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर अचानक बड़ा प्रहार किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर सामने आई। Yes, Sandra, we just got this in literally 2 minutes ago, but Fox News can confirm that Iran's supreme leader, the Ayatollah Khamenei, is dead. रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी बेटी, पोता, दामाद और बहू के भी मारे जाने की सूचना है। इस खबर से राजनीति में भूचाल आ गया और भारत समेत कई देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। खामेनेई मेरा शेर था, शेर। अब कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। सर ने एक शोयर को धोखे से मार दिया, बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था, वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। मिडिल ईस्ट की स्थिति तेजी से बदल गई है और लोगों को लगने लगा है कि अब टकराव बयानबाजी से आगे बढ़ चुका है। हालांकि खामनेई की गैर मौजूदगी के बावजूद ईरान को झुकने का असर नहीं दिख रहे। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिका सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिससे तनाव और बढ़ गया। इस पर डिटेल में बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कैसे। 28 फरवरी 2026 का सुबह का वक्त अचानक इजरायल में सायरन बजने लगते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही देर में खबर आती है कि इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है। United States and Israel are launching airstrikes across Iran. अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला शुरू किया, जिसे पेंटागन ने ऑपरेशन एपिका फ्यूरी नाम दिया। सुबह के लगभग 8:10 पे तेहरान के लोकल टाइम पर इजरायल ने पहली स्ट्राइक की। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने भी अपने मिडिल ईस्ट के बेस और एयरक्राफ्ट कैरियर से मिसाइल और एयर अटैक शुरू कर दिए। तेहरान, तबरीज समेत कई बड़े शहरों से लगातार धमाकों की खबरें आई। तेहरान में खास तौर पर 4 बड़े सरकारी और सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एटॉमिक एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन और परिचय मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। हालांकि सबसे दुखद खबर एक स्कूल से आई, जहां मिसाइल गिरने से 50 से ज्यादा स्कूल लड़कियों की मौत बताई जा रही है। लेकिन अब आता है असली पलटवार। ये दूसरे मिडिल ईस्ट देश नहीं है जो ये अटैक चुपचाप सहन कर लेंगे। ईरान पहले ही साफ कह चुका था कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब जरूर दिया जाएगा, और इस बार जवाब देने में उसने बिल्कुल भी देर नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से पूरी तैयार बैठा हो। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला को अमेरिका और इजरायल ने कैसे निशाना बनाया। आखिर ईरान से इजरायल को खतरा क्या है? आखिर क्यों इजरायल और अमेरिका के निशाने पर है ईरान? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। The United States and Israel launched coordinated strikes on Iran. U.S. launching fighter jets, missiles, and drones after a massive U.S. military buildup across the region. पहले जान लेते हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला को अमेरिका और इजरायल ने कैसे निशाना बनाया। अमेरिका सेना ने 28 फरवरी 2026 को एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम अमेरिका ने एपिक फ्यूरी रखा। अमेरिका के बयान के अनुसार लगभग 1:15 पे यह ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले ईरान की आरजीसी फोर्सेस के कमांड और कंट्रोल सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च ठिकानों तथा सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। 1 घंटे के भीतर हवा, जमीन और समुद्र तीनों रास्तों से सटीक हथियार दागे गए। अमेरिका ने पहली बार सस्ते एक तरफा हमलावर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, जिन्हें केवल विस्फोट के लिए भेजा जाता है। दूसरी ओर इजरायल ने भी अपने अभियान को राइजिंग लायन नाम दिया। 28 फरवरी 2026 को उसके लगभग 200 फाइटर जेट्स ने एक साथ उड़ान भरकर करीब 500 ठिकानों पर बमबारी की। इजरायल ने भी एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया और कहा कि यह योजना महीनों से अमेरिका के साथ मिलकर तैयार की जा रही थी। इजरायल के हमले के कुछ समय बाद ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 लॉन्च कर दिया। इसके तहत कई चरणों में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन दागे गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने सीधे इजरायल या अमेरिका के जमीन को नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया। खबरों के मुताबिक यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और इराक में स्थित अमेरिका बेस टारगेट पर थे। हालांकि कहा जा रहा है कि कई मिसाइलें हवा में ही इंटरसेप्ट कर ली गई, लेकिन जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। नुकसान कितना हुआ है इसकी जांच अभी चल रही है। कुवैत के अल सलीम एयरबेस से भी धमाकों और सायरन की खबर आई है। वहीं जॉर्डन में अमेरिकी सुविधाओं की ओर से आने वाली मिसाइलों को पैट्रिक सिस्टम से मार गिराया गया बताया जा रहा है। तनाव यही नहीं रुका, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी धमाकों की खबर सामने आई।
कुल मिलाकर इस बार ईरान पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा। जवाब तेज, बड़ा और कई देशों तक फैला हुआ है। अब पहले कंटेस्ट समझते हैं कि यह सब हो क्यों रहा है। यह दूसरी बार है जब अमेरिका ने एक साल के अंदर ईरान पर सीधी सैन्य कार्रवाई की है। यह काफी असामान्य है। जून 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था, जिसका मकसद ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाना था। उस समय इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक तनाव चला था। तब अमेरिका के नेतृत्व में दावा किया कि बड़े बम गिराकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। लेकिन बाद में आई लीक्ड और क्लासिफाइड रिपोर्ट से पता चला कि असल में कुछ ही नुकसान हुआ था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पहले से ही अपने संबंधित यूरेनियम को कई साइट से हटा चुका था, यानी हमले से पहले ही तैयारी कर ली गई। इस पूरी कहानी का केंद्र है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ईरान ऐसी शर्तें मान ले जिससे वह परमाणु हथियार न बना सके। लेकिन बातचीत सफल नहीं हो पाई। सबसे बड़ी आपत्ति यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर थी, क्योंकि ईरान लगातार उच्च स्तर पर यूरेनियम समृद्ध कर रहा है और माना जा रहा है कि वह परमाणु बम बनाने के काफी करीब है। ईरान की मिसाइलों की पहुंच फिलहाल मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट और यूरोप के कुछ हिस्सों तक नहीं मानी जाती है, अमेरिका तक नहीं। इसके लिए इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लैकलिस्ट मिसाइल ICBM की जरूरत होती है, जो अभी ईरान के पास नहीं है। फिर भी अमेरिका चिंतित है, क्योंकि इजराइल ईरान के रेंज में आता है और उस पर हमला भी विनाशकारी हो सकता है। इसलिए अमेरिका प्रशासन चाहता है कि ईरान अपनी मिसाइल प्रोग्राम सीमित करे, क्षेत्र के सक्रिय और प्रॉक्सी समूहों पर नियंत्रण लगाए, यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दे, साथ ही पहले से ही समृद्ध यूरेनियम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को सौंप दे। लेकिन ईरान के लिए इस शर्तों का मानना बेहद कठिन है। अब जल्दी से समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहे हैं और असली वजह क्या बताई जा रही है। इस पूरे युद्ध के पीछे हमले के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने करीब 8 मिनट का वीडियो जारी किया और इसे मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन बताया। यानी साफ है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका ने इस कार्रवाई को 4 मुख्य लक्ष्य बताए। पहला, ईरान को मिसाइल के सिस्टम पर पूरी तरह नष्ट करना। दूसरा, ईरान को नौसेना को कमजोर या खत्म करना, ताकि वह समुद्री व्यापार मार्गों को ब्लॉक न कर सके। तीसरा, ईरान से जुड़े प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हमास, हिजबुल्ला और हुती को खत्म करना। और चौथा, यह भी सुनिश्चित करना कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न बना सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका पहले भी ईरान पर न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर चुका है, फिर दोबारा इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों? कई विशेषज्ञ का मानना है कि असली लक्ष्य रिजीम चेंज, यानी ईरान की सरकार को बदलना हो सकता है। ट्रंप ने ईरान की जनता को खुलकर कहा कि यह सरकार गिरने का मौका है और रिवोल्यूशनरी गार्डेंस के हथियार डालने की अपील भी की। ट्रंप ने भी यह स्वीकार किया है कि अमेरिका सैनिकों की भी जान जा सकती है, जिससे संकेत मिलता है कि जरूरत पड़ने पे जमीनी सेना भेजने पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसे कदम भी भारी विरोध हो सकता है। एक और विवाद यह है कि ईरान से भी अमेरिका को सीधे और तत्काल खतरे की ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किए गए। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान फिलहाल ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं बना रहा है जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सके। साथ ही अमेरिका कांग्रेस ने पहले से भी पूरी जानकारी की अनुमति नहीं दी गई, जबकि संविधान के अनुसार युद्ध जैसे फैसलों में उनकी भूमिका होती है। इसलिए यह मुद्दा अमेरिका की घरेलू राजनीति को बड़ा विवाद बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि खामनेई की मौत कैसे हुई। इस खबर को पहला दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने 28 फरवरी की शाम सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर हमले में मारे गए हैं, जबकि उस समय तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई थी। कुछ रिपोर्ट्स में ईरानी मीडिया के हवाले से कहा गया कि वह सुरक्षित है, लेकिन बाद में रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने बताया कि उनकी मौत की खबर सही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजरायल ने हमला उस समय किया जब खामनेई अपने करीबी सहयोगियों के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे। बताया गया है कि वह एक सुरक्षित ठिकानों पर अली सामखानी और अली लार्जनी के साथ मौजूद थे। जैसे ही बैठक की पुष्टि हुई, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। शुरुआती हमले सीधे उसी सुरक्षित इलाकों पर किए गए जिसे बेहद सुरक्षित माना जाता था और सैटेलाइट तस्वीरों में भारी तबाही दिखाई दी। खामनेई के निधन की खबर पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ईरान में आपात स्थिति जैसे हालात बन गए, क्योंकि सुप्रीम लीडर देश की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के केंद्र माने जाते हैं। हमलों में बड़ी संख्या में लोग के मारे जाने और घायल होने की खबर भी आई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ गया और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने आपात बैठक बुलाई, तुरंत हिंसा रोकने की अपील की। इस संघर्ष के अनुसार असर पूरे क्षेत्र पर पड़ा। कई देशों ने हवाई उड़ानें रोक दी और वैश्विक चिंता बढ़ गई। साफ है कि युद्ध का प्रभाव सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा।
तो सवाल सिर्फ नाम का नहीं है बल्कि विरासत और प्रभाव का है। असली प्रश्न यह है कि कौन खामनेई की जगह लेकर उसकी तरह ईरान की दिशा तय कर पाएगा, कौन देश की ताकत और राजनीतिक संतुलन को बनाए रखेगा, कौन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को संभालेगा और किसके संकेत पर पूरी दुनिया भर की शिया समुदाय एकजुट हो जाएंगे। खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडियन के पूरी व्यवस्था का केंद्र माने जाते थे। उनके पास धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य तीनों तरह की सर्वोच्च ताकत थी। इसलिए उनकी अनुपस्थिति में नेतृत्व का सवाल और भी जटिल हो जाता है और पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि ईरान की सत्ता किसके हाथ में जाएगी और आने वाले समय में देश किस दिशा की ओर बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।